महाभारत में भी एक द्रौपदी थी और आज हमारे भारत में भी एक द्रौपदी है। महाभारत की द्रौपदी के वक्त उस वक्त मनुस्मृति लागू थी और आज संविधान लागू है। महाभारत की द्रौपदी के सिर्फ अकेले के चीरहरण के बाद उसने बहुत हो हल्ला मचाया। उसने महापुरुषों को, वहाँ बैठे महापुरुषों को बहुत खरी खोटी सुनाई। लेकिन हमारी द्रौपदी संविधान के कारण भारत के बहुत ऊंचे ओहदे पर होने के बावजूद उसने ऊँ तक नहीं किया। जय भीम, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। मैं गौतम परमार सुदासना, तहसील सतलासना, जिला महसाना, नॉर्थ गुजरात से आता हूँ और मैं 2010 से बाम सेप में काम कर रहा हूँ। और मेरा गांव वो अंग्रेज़ों के समय में वो स्टेट था, 24 गाँवों का स्टेट था। और मैं जो हमारे प्रधानमंत्री अभी है नरेंद्र मोदी जी, उनके गांव से हमारा गांव सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। ये मेरे साथी हैं राहुल बौद्ध, इडर और साबरकांठा से। आज मैं इस संसद भवन के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ कि हमारा जो नया संसद भवन बनाया गया है, इसमें हमारे राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। ताज्जुब की बात यह है कि संसद में सब सांसद इकट्ठे होके एक कानून बनाने की प्रक्रिया, जो बिल पास करते हैं, उसके बाद उन्हें राष्ट्रपति का साइन लेना पड़ता है। जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करते ये कानून नहीं बन सकता। फिर भी उन्हें वहाँ पर बुलाया नहीं गया, या ये मानिए कि वो ये इरादापूर्वक का काम किया है आरएसएस और बीजेपी ने। देश में, किसी भी देश में राष्ट्रपति ये मुख्य होता है और उसको पूरे देश में कोई ऐसी 1 इंच जगह ऐसी नहीं होती जहाँ पर वो पैर नहीं रख सकते, क्योंकि पूरा देश और पूरी मिलिट्री और पूरा देश और संसद उनके अंडर में रहता है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी वाले ये संदेश देना चाहते हैं उनके लोगों को कि आप फिक्र मत करिए, देश में कुछ भी हो, कितना भी विरोध हो, लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये राष्ट्रपति होंगे या कोई भी होंगे, हमारी संख्या कम क्यों ना हो, लेकिन हमें यहाँ पर कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। ये संदेश दे रहे हैं और ओबीसी को भी ये संदेश दे रहे हैं। मेरा मानना ये है कि इस देश में ऐसे ऐसे कार्य करके वो नरेंद्र मोदी को भी खराब करने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ओबीसी को लगता है कि नरेंद्र मोदी हमारा ओबीसी का पीएम है। लेकिन नरेंद्र मोदी के पास ऐसे कार्य करा रहे हैं, तो हमारे बहुजन समाज को ये समझना होगा कि इस देश में हमारी हालत क्या है। ये लोग कानून को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, और ख़ास तौर पर हमें ये बताना है। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि पहले 5 साल इसके पहले जो रामनाथ कोविंद थे, जिसे एससी राष्ट्रपति कहा जाता था, उनको भी पुष्कर के मंदिर में नहीं जाने दिया। और एक और मंदिर दक्षिण भारत का था, वहाँ पर उनको और उनकी मिसेस को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। फिर भी हमारे लोग वहाँ जाकर राष्ट्रपति होने के बावजूद अगर कुछ नहीं कर सकते, तो हमारे लोगों को समझना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं और हमारे साथ एक ऐसा व्यवहार करते होंगे। मेरा मानना ये है कि हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये संसद के उद्घाटन में उनको नहीं बुलाया गया, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए था। तो बहुजन समाज के लोग ये समझते कि नहीं, ये हमारी कौम की राष्ट्रपति है, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, क्योंकि ये इस्तीफा देने का साहस भी वो नहीं कर सकते, इतने उनके दबाव में है। मैं और 2-4 बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारे ओबीसी के 52 से 55%
जनसंख्या होने के बावजूद उनकी कोई पार्टी इस देश में नहीं है और उनको ये पता ही नहीं है कि इस देश में हम हमारी सरकार बना सकते हैं, हम यहाँ पर राज कर सकते हैं। बाबा साहब ने कहा था, जिस वक्त हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था उस वक्त बाबा साहब ने कहा था कि जाकर लिख दो अपने घरों की दीवारों पर कि हमें इस देश की शासक जमात बनना है। वो बाबा साहब ऐसे ही नहीं बोले थे, उन्होंने उनकी व्यवस्था भी की। इस देश में एक राजा एक रानी के पेट से जन्म लेता था, बाबा साहब ने उनको ये मतदान का अधिकार हमें देकर उनका ऑपरेशन कर दिया। इसके बाद से अब तक कोई भी राजा तलवार के बल पर या किसी रानी के पेट से अभी तक जन्म नहीं हुआ इसका। लेकिन हमारे ओबीसी एससी एसटी के लोगों को अभी भी पता नहीं है कि हम सरकार बना सकते हैं। हमें ये जो वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया था वो सिर्फ राजा बनाने के लिए नहीं, राजा बनने के लिए दिया था, लेकिन हमारे लोगों को ये पता नहीं है हमारे वोट में कितनी ताकत है। बाबा साहब ने उस वक्त भी कहा था, आज भी हम समझते हैं कि एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य। हमारा पीएम राष्ट्रपति इनका भी एक वोट है और एक सामान्य नागरिक का भी एक ही वोट है और ये वोट की वैल्यू भी एक है, फिर भी हम समझते नहीं है। और ये कांग्रेस बीजेपी ने हमारे लोगों को इस हालत में लाकर रख दिया है। मैं मानता हूँ कि 90 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारे देश के ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे है। वो कोई भगवान या कुदरत के कारण नहीं है, उनको इन लोगों ने इरादापूर्वक प्लान बनाकर उनको इन गरीबी रेखा से नीचे लाया गया है और उनके लिए खाद्य अन्न सुरक्षा योजना ये सब बनाकर वो मरे नहीं, सिर्फ इसलिए थोड़ा चल सके और बूथ पर जाकर वोट दे सके, बस इतने लायक बनाए हैं। आपको क्या लगता है कि वो जो संसद है, संसद में जो कायदा होता है वो पारित होता है और जब तक राष्ट्रपति की सिग्नेचर नहीं होती तब तक वो कायदा अमल में नहीं होता। लेकिन राष्ट्रपति को संसद भवन के उद्घाटन में बुलाया नहीं, तो क्या आपको लगता है कि वो राष्ट्रपति का ही अपमान है? वो सिर्फ राष्ट्रपति का अपमान नहीं है, पूरे बहुजन समाज का अपमान है। और राष्ट्रपति मुर्मू हमारे समाज का प्रतिनिधित्व कर रही है, तो उनको ये समझना चाहिए कि उनका अकेले का अपमान नहीं, पूरे समाज का अपमान है। हमारे लोगों को इनका विरोध करना चाहिए। अब तो सिर्फ बीजेपी आरएसएस और नरेंद्र मोदी का नहीं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू का भी विरोध करना चाहिए, क्योंकि पूरे समाज का अपमान होने के बाद और अपने पास ये सत्ता होने के बाद भी वो कुछ बोल नहीं रही, तो एक गलत बात है। महाभारत में भी एक द्रौपदी थी और आज हमारे भारत में भी एक द्रौपदी है। महाभारत की द्रौपदी के वक्त उस वक्त मनुस्मृति लागू थी और आज संविधान लागू है। महाभारत की द्रौपदी के सिर्फ अकेले के चिरहरण के बाद उसने बहुत हो हल्ला मचाया। उसने महापुरुषों को, वहाँ बैठे महापुरुषों को बहुत खरी खोटी सुनाई। लेकिन हमारी द्रौपदी संविधान के कारण भारत के बहुत ऊंचे ओहदे पर होने के बावजूद उसने ऊँ तक नहीं किया। कबीर जी ने कहा था कि देखा मैंने एक अजूबा मुर्दा रोटी खाए, बोलावे से बोलत नाही मार पड़े चिल्लाए। तो कबीर जी को भी पता था कि हमारे बहुजन समाज के लोग विरोध नहीं कर सकते थे, लेकिन उनको कुछ तकलीफ होती थी तो वो चीखते थे। हमारी द्रौपदी चीखती तो नहीं, ऊँ तक नहीं करती। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि उन्होंने तो कबीर जी को भी गलत साबित किया है। तो क्या साबित करना चाहते हैं बीजेपी आरएसएस और नरेंद्र मोदी के आज भी मनुस्मृति लागू है। अब हमारे बहुजन समाज को सोचना है कि हमें क्या करना है।